तो जैसे हेमंत पार्ट 1 में लूट हुआ, मुख्यमंत्री जेल गए, उसी तरीके से हेमंत पार्ट 2 में चंपई जी भी जेल जाएंगे। जिस प्रकार से इस प्रदेश को लूटखंड बनाने का इस सरकार ने जो कुचक्र रचा है, उसका भेंट यहाँ पर नौजवानों के साथ भी जेएसएससी के परीक्षा में करके हो गया। जब यहाँ धांधली उजागर हुई और धांधली उजागर होने के बाद अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है और देखेंगे झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर विपक्ष के जो तमाम विधायक है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हम कुछ विधायक है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जेएसएससी का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, लगातार जिस प्रकार से इस प्रदेश को लूटखंड बनाने का इस सरकार ने जो कुचक्र रचा है, उसका भेंट यहाँ पर नौजवानों के साथ भी जेएसएससी के परीक्षा में करके हो गया और इसीलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग हम लगातार कर रहे हैं और सदन के अंदर और सदन के बाहर इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग करते रहेंगे। अध्यक्ष के इस्तीफे को किस तरह से देखते हैं जेएसएससी के? नहीं, यह तो आईवास है, उसको इस्तीफा देने से ये पाप धुल नहीं सकता है, इसलिए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। नारेबाजी जो है वो आपको यहाँ पर देखिए अमित मंडल है, इनसे बात करते हैं। डेट में अगर ये हम पे इल्जाम लगाते हैं कि भाजपा ईडी सीबीआई करता है, तो आप बताइए कि सीबीआई जांच करानी क्यों नहीं चाहिए जेएसएससी एग्जाम्स को? जब यहाँ धांधली उजागर हुई और धांधली उजागर होने के बाद अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो देखिए साफ तौर पर आरोप जो मनीष जायसवाल जी यहाँ पर भी क्या कहेंगे, युवाओं के मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये सरकार नौकरी बेची, बालू बेची, कोयला बेची, अबुआ आवास बेची, तो ये झारखंड बेचू सरकार है ये, तो इसीलिए उसका विरोध हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक में भी भाजपा की कोई साजिश होगी। कल को मैं एक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उनके जीवन में जो भी होगा उसमें वो लोग कह सकते हैं कि भाजपा का हाथ होगा, लेकिन सत्ता आज उनके हाथ में है। अगर भाजपा का हाथ है तो उनको प्रमाणित करना चाहिए। चंपई सोरेन सरकार से क्या उम्मीद है आप लोग, है कुछ? कोई उम्मीद नहीं है। चंपई सोरेन जी ने कहा है कि हेमंत पार्ट 2 है, तो जैसे हेमंत पार्ट 1 में लूट हुआ, मुख्यमंत्री जेल गए, उसी तरीके से हेमंत पार्ट 2 में चंपई जी भी जेल जाएंगे। देखिए साफ तौर पर तमाम जो विधायक हैं वो अब सीधे तौर पर चंपई सोरेन सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सत्ता से इस्तीफा देना पड़ा था, वैसे ही चंपई सोरेन को भी सत्ता से इस्तीफा देना होगा और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि पहले बालू कोयला पत्थर बेचा, उसके बाद अब नौकरी बेचने का काम किया, लूटने का। लेकिन यहाँ पे जेपी पटेल है, इनसे भी जानते क्या कह रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी, ऐसे लोग, बड़े चेहरे आएंगे जो इस कारनामे में शामिल होंगे, इसलिए हम चाहते हैं इसकी स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराई जाए। तमाम विधायकों की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो और जेएसएससी पेपर लीक का जो पूरा प्रकरण है उसका खुलासा हो। और देखिएगा तो आपको तमाम विधायकों के हाथों में जो तख्ती है और तख्ती पर साफ लिखा है कि लूट और छूट की सरकार आए ना स्लोगन है। इसके अलावा युवा विरोधी झारखंड सरकार आए जैसे स्लोगन जो लिखकर वो अपना विरोध यहाँ पर जो तमाम भाजपा के विधायक है वो दर्ज कर रहे हैं और लगातार आरोप जो है वो लगा रहे हैं कि जो सरकार है वो नौकरी को बेचने का काम किया। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही तो इस बीच इसका पेपर व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो साफ तौर पर जब जांच हुई तो जांच की कड़ी में किसी विधानसभा के अवर सचिव और उसके 2 बेटे गिरफ्तार हुए और अभी भी एसआईटी जो है वो जांच कर रही है। लेकिन भाजपा की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो और सीबीआई इस पूरे जो प्रकरण से पर्दा उठाए कि आखिर पेपर लीक के पीछे और कौन कौन से लोग शामिल है। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य पर एक तरह से ताला लटका है कि तमाम लंबे समय के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी और उस बीच पेपर जब लीक हुआ तो कई छात्रों के चेहरे पर, तमाम छात्रों के चेहरे पर एक मायूसी सा जो है वो दिखने लगा। और यही कारण है कि विपक्ष मुद्दा बनाकर सदन में इस मामले को जोर शोर से उठा रही है और आरोप सरकार पर लगा रही है।
द न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।